दिल्ली, जी हाँ, दिल्ली में मौसम का मिजाज बदले या ना बदले, लेकिन दिल्ली में चुनावी मौसम की शुरुआत हो चुकी है। 8 तारीख को मतदान होने हैं। ऐसे में पल पल यहां समीकरण बदलते और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। फिलहाल मैं दिल्ली के दिल कनॉट प्लेस में इस वक्त मौजूद हूं। कुछ खास सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जो पूरी पैनी नजर रखे हुए हैं दिल्ली के एक एक मुद्दे पर जिस पर चुनाव होने हैं। हमारे साथ दीपक रावत हैं नरेला से, आज केजरीवाल का वहां रोड शो भी है, वो उस पर नजर रखेंगे। चंदन हमारे साथ दिल्ली बीजेपी ऑफिस से इस वक्त जुड़े हुए हैं। दिवाकर सिंह हमारे साथ मुंबई से जुड़े होंगे और दीपक बिष्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ अमिताभ सिन्हा भी हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं। इसी बीच जो घमासान है दिल्ली का वो अब बदलता नजर आ रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की बात कर रही थी। शाहीन बाग पर कई सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे गए, लेकिन वो सीधे सीधे तौर पर इस मुद्दे से बचने की कोशिश करती नजर आई। वहीं बीजेपी जो है वो अब खुलकर शाहीन बाग के मुद्दे पर सामने आ गई है। शाहीन बाग के मुद्दे पर ही इस बार कह रही उसके विरोध पर ही लोग दिल्ली में वोट करेंगे। इसके साथ ही साथ जेपी नड्डा, उन्होंने दरअसल एक ट्वीट किया और अब उन्होंने ये कहा कि कन्हैया कुमार और उमर खालिद जैसे जो देश विरोधी लोग हैं उनका समर्थन आम आदमी पार्टी के लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई की इजाजत दिल्ली सरकार क्यों नहीं दे रही? ये बड़ा सवाल उन्होंने ट्विटर के माध्यम से आम आदमी पार्टी पर उठाया है। अमिताभ सिन्हा का रुख कर लेते हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमिताभ, कुल मिलाकर एक तरफ आम आदमी पार्टी का रुख जो है वो विकास की तरफ था कि शिक्षा, स्वास्थ्य, इस पर बात होना चाहिए और इस बार जो चुनाव होगा वो इन्हीं मुद्दों पर होगा। लेकिन बीजेपी जहां एक तरफ शाहीन बाग के मुद्दे को छूती नजर आ रही, वहीं जेपी नड्डा का ये ट्वीट दूसरे एंगल को दिखाता नजर आ रहा है कि अब ये चुनावी मुद्दा वो उमर खालिद और अन्य जो ऐसे नाम है जिन पर कार्रवाई ना करने की बात करते हुए वो अलग मुद्दा जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। दो चीजें साफ है। पहला, आज जेपी जगत प्रकाश नड्डा जो बीजेपी अध्यक्ष है उनका ये ट्वीट करना और केजरीवाल से सवाल पूछना, और पूरी की पूरी बीजेपी मैं आपको बता रहा हूँ आज पूरे दिन केजरीवाल से, दिल्ली के मुख्यमंत्री से यही सवाल पूछेगी कि उन्होंने देशद्रोही जो टुकड़े टुकड़े गैंग जिसे बीजेपी कहती है उनके खिलाफ प्रोसिक्यूशन की अनुमति क्यों नहीं दी जो शाहीन बाग में चला रहे हैं। बीजेपी का एजेंडा एक ही है कि केजरीवाल खुलकर सामने आए, क्यों बीजेपी को लगता है केजरीवाल इस शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, बीजेपी को ये लगता है जो तमाम इस तरह के बयान जेएनयू में आते हैं तमाम लोगों के समर्थन में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खड़ी रहती है, इसलिए केजरीवाल इसके समर्थन में हैं। अगर पर्दे के पीछे हैं तो खुलकर इसका जवाब दे। शायद यही कारण है कि चुनाव के इस मौसम में जेपी नड्डा ने और पूरी की पूरी बीजेपी ने सवाल पूछा है केजरीवाल से। अब केजरीवाल को तय करना है कि इस सवाल का जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, क्योंकि केजरीवाल अब तक इस बयानबाजी से बचते आए हैं और लगातार बिजली, पानी और स्कूल पर अपना ध्यान केंद्रित रखा है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी का जिसे ऑल आउट ऑफेंसिव कहते हैं उसके बाद केजरीवाल के लिए शायद जवाब देना मजबूरी और जरूरी भी हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी लगातार, मुझे लगता है कि कल शाम से जो तेवर हैं और आज सुबह जगत प्रकाश नड्डा जी ने जो पूछा है उसके बाद लगातार बीजेपी यही सवाल केजरीवाल से पूछने वाली है चुनाव तक।